पप्पू यादव ने पूर्णिया से नामांकन भरने की बदली तारीख ट्वीट कर जानकारी दी। 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल को भरेंगे नामांकन। पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी ने आरएलडी से दिया इस्तीफा। सिद्दीकी ने जयंत चौधरी को भेजा इस्तीफा। बीजेपी के साथ गठबंधन और आरएलडी में उपेक्षा से नाराज थे। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक आज होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर किया हमला। कहा ममता बीजेपी को जितना भला बुरा कहेंगे, बीजेपी की सीटें उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। घोषणा पत्र के लिए आज से बीजेपी का मंथन शुरू। घोषणा पत्र में शामिल करने के मुद्दों पर चर्चा होगी। हर वर्ग को साधने की पार्टी करेगी कोशिश। बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति का रखा जाएगा खास ध्यान। पार्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस समिति का संयोजक बनाया है। विकसित भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया सही मतलब। तमिल टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, विकसित भारत का मतलब है देश का हर कोना विकास का भागीदार। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर बड़ा हमला। नौकरी देने के वादे का उठाया मुद्दा। कहा बीजेपी नहीं जीत पाएगी 150 से ज्यादा सीटें। बीजेपी नेता शाहजहां इल्मी का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला। कहा यह लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली थी। आज आगरा और अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया स्टार चालकों की सूची को जारी किया। सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस नेताओं के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ देश से बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। अमेरिका में सिख समुदाय की तरफ से कार रैली निकालकर अपना समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिख समुदाय ने दिखाया। आपको एक मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि दुनिया में है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के लिए विदेश से समर्थन मिल रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के मैरीलैंड की हैं, जहां सिख समुदाय के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली। इस दौरान कारों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, गाड़ियों पर अब की बार 400 पार के पोस्टर लगे नजर आए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमेरिका के अटलांटा से भी सामने आई हैं। लोगों ने कार रैली निकालकर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत की हुंकार भरी। लोग बीजेपी के झंडे लेकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। रैली में लगभग 150 कारें शामिल हुई। सभी कारें बीजेपी और भारतीय झंडों से सजी हुई नजर आईं। समर्थकों ने अब की बार 400 पार, मैं हूं मोदी परिवार लिखे पोस्टर्स लगाए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नामांकन भी शुरू हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ही नहीं दुनिया से समर्थन मिल रहा है। इधर यूपी के कौशाम्बी में माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई हुई है और संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के कौशाम्बी में माफिया अतीक के शार्प शूटर अब्दुल कवी के भाइयों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी अब्दुल कादिर और अब्दुल वली पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी जमीन कुर्क की। साथ ही पुलिस ने मुनादी कराकर कुर्की का नोटिस भी लगाया। अब्दुल वली और अब्दुल कादिर जो कि भकंदा सरायकिल के निवासी हैं, उनके यहाँ बाकायदा डुगडुगी बजा करके मुनादी करा करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 82 CRPC की कार्रवाई की गई है और अग्रिम कार्रवाई भी इनके साथ अमल में लाई जाएगी। अभी तक ये लगातार फरार चल रहे हैं। पिछले महीने इन आरोपियों के घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद से अब्दुल कादिर और अब्दुल वली फरार हैं। 25 जनवरी 2005 के राजूपाल हत्याकांड में शार्प शूटर अब्दुल कवी का नाम आने के बाद से पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अदर माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर विवादित पोस्ट करने के मामले में लखनऊ के एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में आप सबको बताते हैं।
लखनऊ के बख्शी का तालाब थाने में तैनात फयाज नाम के सिपाही पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोप है कि सिपाही ने माफिया मुख्तार अंसारी के समर्थन में पोस्ट किया था, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल सिपाही फयाज खान ने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने चुनाव आयोग से सस्पेंड करने की सिफारिश की। कांस्टेबल फयाज खान द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी एवं पुलिस अधिकारी दंड एवं अपील नियमावली 1991 का नियमों का उल्लंघन किया है। इनके सस्पेंशन हेतु परमिशन के लिए चुनाव आयोग को लेटर भेजा गया है। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार की 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उसके अगले दिन उसे गाजीपुर के कब्रिस्तान में खाके सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने कई इलाकों में धारा 144 लगा दी थी। साथ ही लोगों से भड़काऊ पोस्ट न करने को लेकर चेतावनी भी दी थी। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ऑलवेज पुलिस प्रशासन की कि इस आह्वान के बाद किसी भी तरह से कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े। और वैभव हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, बेहद अहम दिन है ये, कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। क्या अपडेट आपके पास है? कोई तय समय मुकर्रर किया गया है? बिल्कुल, तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये वो रास्ता है, बिल्कुल ये वो रास्ता है जो दरअसल शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ जाता है। और यहाँ पर आज जो आह्वान हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था पूजा को लेकर, दरअसल इसी परिसर के अंदर मस्जिद की ही सीढ़ियों के पास एक कृष्णकूप मौजूद है। और यहाँ पर हिंदू पक्ष और न्यास के लोग ये शुरुआत से ही दावा करते आ रहे हैं कि इस जगह पर जो है वो शीतला माता की जो है वो पूजा की जाती थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पूजा पर रोक लगा दी है। और आज दरअसल बासोड़ा है और आज ही के दिन यहाँ पर पूजा के इस आह्वान को लेकर हिंदू पक्ष और न्यास की तरफ से तय किया गया था कि वो बैरिकेड के अंदर घुसेंगे और यहां पर पूजा करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, जो यहां पर न्यास के अध्यक्ष हैं वो अब से कुछ देर पहले इस जगह पर पहुंचे थे। वो अकेले यहां पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें यहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हिरासत में ले लिया है। सबसे अहम इस लिहाज से भी है क्योंकि इसको लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि इस कृष्णकूप में हमेशा से हिंदू जो है वो पूजा करते आ रहे थे, लेकिन पिछली कुछ सरकारों ने यहां पर पूजा को लेकर रोक लगा दी थी। और एक बार फिर से उसी पूजा की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया गया है। लेकिन आज यह आह्वान भी किया गया था कि वो इस परिसर में प्रवेश करेंगे और यहां पर जो है कृष्णकूप में पूजा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन 9 बजे का वक्त था, तकरीबन 9:15 बजे जो न्यास के अध्यक्ष हैं वो इस जगह पर पहुंचते हैं। अकेले वो पहुंचते हैं, इस बैरिकेड को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहीं पर उन्हें हिरासत में लेकर यहां से ले जाया गया है। आप सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी है। वैभव, जरा ये आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जी वैभव, दिनेश शर्मा को जिस तरह से हिरासत में लिया गया है, क्या पहले से इस बात की जानकारी दी गई थी? अब क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम किया गया है कि कम से कम जो लोग आस्था प्रकट करना चाहते हैं वो भी हो जाए और कानून व्यवस्था का कोई मसला भी पैदा ना हो? देखिए, ये मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है, तो ये तय है कि ये बैरिकेड जस की तस लगी रहेंगी और जब तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आएगा तब तक इस परिसर में पूजा की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती हो और कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसी लिहाज से यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। आप याद करिए, ज्ञानव्यापी में व्यास जी के तहखाने को लेकर जो जटिलता और जो स्थितियां उस वक्त बनी हुई थी, ठीक लगभग वैसी ही स्थितियां इस कृष्णकूप को लेकर भी हैं। और जब ज्ञानव्यापी में व्यास जी के तहखाने में कोर्ट से परमिशन मिली, उसके बाद ही ये कहा गया कि डीएम ये तैयारी करें कि अगले 24 घंटे के अंदर यहां पर पूजा हो सके। तमाम तैयारियां की गई और ज्ञानव्यापी के उस व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ जो है वो कोर्ट की ही परमिशन के बाद शुरू हुई है। और अब जब ये मामला कोर्ट में लंबित है और इस पूरे मामले पर सुनवाई होने, बिल्कुल बिल्कुल वैभव, देखिए पूरा मामला है वो कोर्ट में लंबित है, तो जाहिर तौर पर जब तक ये मामला कोर्ट में है तब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने से आम जनता या फिर जो लोग हैं वो बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव।
और चलिए बात बिहार की सियासत से करते हैं। पप्पू यादव ने अपने नामांकन की तारीख बढ़ा दी है, कल के बजाय अब 4 अप्रैल को वो नामांकन दाखिल करेंगे। इसी बीच पप्पू यादव लालू यादव से पुनर्विचार करने की मांग भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए ये सीट छोड़ दे। पहले तक ये बताया जा रहा था कि पप्पू यादव 2 तारीख को पूर्णिया से नामांकन करेंगे और कह रहे थे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में पप्पू यादव कहीं ना कहीं अपनी अर्जी भी लगाते नजर आ रहे हैं। लालू यादव से वो अर्जी लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लिए ये सीट छोड़ दे और अब ये कह रहे हैं पप्पू यादव कि 4 तारीख को निर्दलीय नॉमिनेशन भी करेंगे और पूर्णिया की जनता उनके साथ जुड़ना चाहती है और जनता की मांग पर वो 4 तारीख को अब इस पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। तो एक बार फिर से सियासत में पप्पू यादव खुद को अकेला पा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय इसलिए किया था कि पूर्णिया सीट से वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब हालात पप्पू यादव के ये हो गए हैं, ना उन्हें कांग्रेस भाव दे रही है और ना ही लालू यादव। रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया सीट से उम्मीदवारी नहीं मिलने के बावजूद कांग्रेस नेता पप्पू यादव इन दिनों बेहद मशरूफ हैं। उनका पूरा वक्त इन दिनों इसी कोशिशों में निकल रहा है कि किसी तरह आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव मान जाए और उनके हाथ पूर्णिया सीट लग जाए। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर पप्पू यादव इतने बेकरार हैं कि वो कभी आरजेडी प्रमुख से अनुरोध करते नजर आते हैं तो कभी धमकी देते हैं। बीते रोज भी कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथ ही मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह अब 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हो, आशीष दें। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करे, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। इसमें कोई शक नहीं कि पप्पू यादव के राजनीतिक करियर के दिए को आरजेडी ने फूंक मारकर बुझाने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन पप्पू मानने वालों में से नहीं है। वो इंडी गठबंधन के नेताओं को मनाने के साथ साथ अपना बगावती तेवर भी दिखा रहे हैं। हालांकि उनकी मौजूदा हालत ऐसी है, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। बावजूद इसके वो साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में इंडी गठबंधन की 20 सीटों का बंटवारा हो चुका है और इस बार बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आई हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आरजेडी को 26 सीट, कांग्रेस को 9 सीट, सीपीआई-एमएल को 3 सीट, सीपीआई को 1 सीट, सीपीएम को 1 सीट पर लड़ाया जा रहा है। आंकड़ों की इसी बाजीगरी में पप्पू यादव फंस गए। उन्होंने पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के इरादे के साथ अपनी पार्टी का विलय तो कांग्रेस में कर दिया, लेकिन पूर्णिया सीट को लेकर जो ख्याली पुलाव उन्होंने दिल में पाला था, आरजेडी ने उनके ख्याली पुलाव पर रायता फैला दिया और जदयू छोड़कर आरजेडी में आई बीमा भारती को पूर्णिया सीट से टिकट दे दिया। और उस पर से मुसीबत यह भी कि बिहार में कांग्रेस इस हैसियत में भी नहीं कि वो आरजेडी के साथ पूर्णिया सीट पर बार्गेनिंग कर सके। शायद इसका एहसास पप्पू को भी है, इसीलिए पप्पू यादव कभी बगावती तेवर दिखा रहे हैं तो कभी लालू को मनाने के लिए पलक पावड़े बिछा रहे हैं। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूँ, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। न तड़पने की